हेलो 9 क्लास। तो आइए अब हम लोग आज के वीडियो में स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। 13.4 एक्सरसाइज है। देखिए पहले स्फेयर। स्फेयर का जैसे एग्जांपल हो गया फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, ये सब। तो पहले ऐसे बनाइएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर्किल है कि क्या है। सर्कल जो है ना वो प्लेन फिगर होता है। आप इसमें एक ऐसे कर दीजिए तो इमेजिन करने पे ये हो जाएगा। ऐसे कर दीजिए, ये स्फेयर हुआ। नहीं तो फिर इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे इस तरह से कर देना है, इस तरह से। तो ये हो गया स्फेयर। जैसे बॉल वॉल होता है स्फेयर, स्फेरिकल शेप का। जो स्फेयर का जैसा होगा वो स्फेरिकल होगा, है ना। अब देखिए यहाँ से ये इसका हो गया रेडियस, ये भी तो हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस। तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्फेयर है ना इसमें जो हाइट होता है, हाइट h, तो ये एक्चुअली जो हाइट h हुआ तो क्या हो गया r+r 2r, डायमीटर ही ना है। तो ये हाइट जो होता है एक्चुअली डायमीटर 2r होता है स्फेयर का। स्फेयर का हाइट दैट मीन्स उसका डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस। एक चीज ध्यान रखना है, स्फेयर का हाइट मीन्स उसका डायमीटर होगा, है ना। उसके बाद इसी को काट दिया जाएगा, तो काट दिया जाएगा इसको तो हेमी स्फेयर होगा। देखिए ऐसे। देखिए एक चीज और, कुछ सिलेबस कम गया है ना। हिंदी में कल बताया गया था कौन कौन चैप्टर पढ़ना है कौन नहीं चैप्टर पढ़ना है, बट मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में चैप्टर नहीं हटा गया, चैप्टर के बीच में से कुछ कुछ चीज हटा दिया गया है। तो देखिए 10 क्लास के लिए खास जरूरी है, क्योंकि 10 क्लास का स्कूल बंद है ना। उन लोग का बोर्ड का परीक्षा भी है, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग अभी 9 क्लास में है, तो हम लोग जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो सब पढ़ेंगे। कुछ कुछ टॉपिक हटा दिया गया है बीच बीच से, लेकिन 9 क्लास के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आराम से टोटल जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। आप लोग भी करिए और साइड बुक से भी बनाते चलिए, है ना। तो उतना ज्यादा नहीं सोचना है कि हाँ ये नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है। 9 क्लास में ना है, अभी जितना हो सके उतना सब पढ़ना है, तो इसीलिए नहीं बताए। 10 क्लास में वीडियो में हम बता दिए, सब एक्सप्लेन कर दिए क्या है क्या नहीं। तो 9 क्लास में कोई जरूरत नहीं है, सारा टॉपिक आराम से पढ़िए। नहीं तो वो पीडीएफ होगा व्हाट्सएप पे चल रहा है इधर उधर, आप लोग अपना देख लीजिए। देखिए इसको बीच से काट दिया गया बॉल को, तो ये इस तरह से बन गया। ये अगर ये दोनों को सटा देंगे तो ये स्फेयर, तो ये हो गया। इसको हम लोग देखिए एक चीज समझिए, इसको बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर होता है, जैसे पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर हीरोज फार्मूला में। तो एक चीज ध्यान रखिए, हाफ, सेमी और हेमी तीनों एक ही चीज होता है, तीनों का मतलब आधा ही होता है। सर्किल में सेमी होता है यूज, लेकिन स्फेयर में हेमी होता है यूज, हेमी स्फेयर। हेमी मतलब भी आधा ही होता है स्फेयर। तो ये हो गया हेमी स्फेयर। हेमी मतलब आधा, सेमी मतलब भी आधा, है ना। तो यहाँ स्फेयर में हेमी यूज होता है, हेमी स्फेयर, अर्धगोला जिसको हिंदी में बोले आधा, ठीक है ना। तो इसका भी देखिए, अब इसका भी ये क्या हुआ रेडियस ही ना है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ रेडियस है ना। तो हेमी स्फेयर में ध्यान दीजिए, कभी कभी हाइट का बात कर देगा। तो हेमी स्फेयर का एक्चुअली जो हाइट होता है वो रेडियस होता है, और स्फेयर का जो हाइट होता है वो एक्चुअली उसका डायमीटर होता है ना। तो ये भी रेडियस हुआ, ये सब इसका रेडियस हुआ। तो ये स्फेयर हो गया, और इसको काट दिया बीच बीच, तो हेमी स्फेयर हो गया। तो इसी का पढ़ना है हम लोग को, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। सिंपल फार्मूला है, उसको ध्यान रखिए, याद रखिए, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले स्फेयर का फार्मूला देखिए लिख देते हैं हम, ध्यान से समझिए। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, जैसे सिलेंडर था, तो सिलेंडर में इधर ये कट सरफेस होगा, और जब ऊपर और नीचे ऐड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक। कोन था, तो कोन में उसको ऐसे जो स्लोप है वो हो गया कट सरफेस एरिया, अब बॉटम को भी इंक्लूड कर लिए तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। बट अब स्फेयर में आइए, जैसे बॉल है तो बॉल को हम ऐसे बाहर बाहर चारों तरफ से ऐसे टच कर लिए तो वो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। बॉल को ऐसे चारों तरफ से बाहर ऐसे टच कर लिए तो कर्व्ड सरफेस हो गया। अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो जो जब बाहर बाहर उसको हम टच कर लिए तो फिर और टच करने के लिए बचा क्या, कुछ नहीं बचा ना। तो
स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज होता है, जिसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, जैसे कोन है ना, तो कोन को हम लोग बाहर से उसका जो स्लोप है उसको टच किए तो कर्व सरफेस एरिया हुआ। और जब बात टोटल सरफेस एरिया का आएगा तो फिर उसका बॉटम को भी हम लोग इंक्लूड टच कर लेंगे। उसी तरह सिलेंडर क्यूब वाइड में था, बट स्फेयर में जब मान लीजिए क्रिकेट का बॉल है, उसको आप बाहर बाहर पूरा टच कर लिए तो कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया तो फिर उसके अलावा क्या टच करिएगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो पूरा टच है। तो स्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या केवल सरफेस एरिया भी कहीं कहीं लिख दिया जाएगा। हालांकि क्यूब वाइड सिलेंडर के क्वेश्चन में केवल सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो वहां टोटल सरफेस एरिया का सेंस समझना है, जब तक कि कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं हो। लेकिन स्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या केवल सरफेस एरिया, ये तीनों एक ही चीज होता है, जिसका फार्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद हेमी स्फेयर में आइए। हेमी मतलब आधा, हेमी स्फेयर। तो इसको काट दिए, तो देखिए काट दिए इसको ऐसे, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो देखिए इसका पूरे का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा ना। 4 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, पूरे समूचे का, तो ये आधा काट दिया तो ये आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझिए, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया था, ये पूरा ऐसे बाहर से था। जब इसको हम काट दिए तो ये आधा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। बट जब इसको काट दिए तो ऊपर से मुंह ओपन हो गया ना, ये मुंह तो ओपन हो गया, ये वाला देखिए, ये जो इसका सर्कुलर माउथ हुआ अपवर्ड ऊपर वाला, ये तो अब ओपन हो गया ना, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में आपको तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये ना हुआ साइड से, ये वाला इंक्लूड करिएगा ना, क्योंकि जब काट दीजिएगा तो मुंह ओपन हो जाएगा, तो उसको बंद करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए इसमें ऐड करना होता है एरिया ऑफ टॉप। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर हुआ ना। टॉप, तो इसका टॉप कौन है, गोल है, सर्कुलर, तो सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हेमी स्फेयर में ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत करिएगा। हेमी स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें ऊपर ये मुंह ओपन हो जाता है, तो उसका भी एरिया ऐड करना पड़ता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा इसका। बट स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, जिसका फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो ये इतना ही फार्मूला इसमें है। अब वॉल्यूम का फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज में चला जाएगा। देखिए इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इसी टॉपिक में होगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन सिलेंडर कोन में भी था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन था, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन होता है। वॉल्यूम का भी फार्मूला लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, पाई आर क्यूब होता है इसमें। और हेमी स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर, तो इसका आधा ना हो जाएगा, तो 4/3 का आधा कितना होगा, तो 4/3 को आधा करना है, तो आधा करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड, तो 2/3 हो जाएगा। 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये होता है स्फेयर का, और ये हो गया हेमी स्फेयर का, इसका ये आधा होता है। तो 4/3 का आधा 2/3 होगा, न कि 8/3 होगा। 4/3 का डबल करिएगा तो 8/3 होगा, यह में कंफ्यूजन है। 4/3 का आधा 2/3 होगा, न कि 8/3 होगा। तो हेमी स्फेयर का ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ, ये स्फेयर का हुआ। कर्व सरफेस एरिया बताए ना, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या ओनली सरफेस एरिया, तीनों एक ही चीज होता है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर से निकलता है। और हेमी स्फेयर रहेगा तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इतना ही फॉर्मूला इस चैप्टर में 13.4 और 13.8 में यूज करना है ना। तो इसको आप लोग अब पहले खुद आप लोग कीजिए। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन कल से हम बताएंगे। इसका क्वेश्चन पहले आप लोग कीजिए, 1 2 3 शुरू का बन जाएगा। क्योंकि रेडियस डायमीटर दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला से निकालना है। तो एक्सरसाइज 13.4 पहले खुद सोल्व कीजिए, उसके बाद कल हम बताएंगे। हमको जो लगेगा कि बताना चाहिए वो हम बताएंगे,
अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा है तो भेज दीजिए, हम बता देंगे। तो चलिए ठीक है, ओके।